इस लड़के से बात करनी, फिर उसने मेरे को लड़के से बात भी करी। मैंने ये भी समझाया, लड़के से बात करने के बाद मैंने, बेटिया ये तू भी पढ़ाई कर रही, इसको भी पढ़ाई करने दे और तुम दोनों अच्छे से पढ़ो। क्या इंदौर एमबीए छात्रा के हत्यारे पीयूष के पिता को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था? दरअसल हत्यारे पीयूष के पिता ने एमपी तक पर दावा किया है कि उन्होंने छात्रा से फोन पर बात की थी। जब जनवरी में पीयूष अपने घर गया था तब पिता को दोनों के रिश्ते की भनक लगी, जिसके बाद पीयूष ने खुद छात्रा से उनकी फोन पर बात कराई थी। उन्होंने छात्रा को समझाया था और उसने भी कसम खाई थी कि अब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये कस्में और वादे सिर्फ दिखावा साबित हुए। इसके बाद भी दोनों संपर्क में बने रहे। आरोपी के पिता का दावा है कि आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की जिद कर रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पीयूष बॉयफ्रेंड से सीधे हत्यारा बन गया? आपको कब पता चला कि पीयूष किसी लड़की से प्रेम करता है? मुझे लगभग 9 जनवरी और 10 जनवरी के समथिंग कुछ ऐसा आभास हुआ था। जब वो मोबाइल चला रहा था तब मैंने उसका एक मोबाइल में एक फोटो देखा था। मैंने कहा ये लड़की तेरे पास इतनी क्यों खड़ी है? तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रेंड है। तब मुझे आभास हुआ, मैंने कहा नहीं, कुछ न कुछ जरूर बात है। तो उसने मेरे से बोला था नहीं पापा जी ने, मैंने कहा नहीं, मेरे को इस लड़के से बात करनी, फिर उसने मेरे को लड़के से बात भी करी। मैंने ये भी समझाया, लड़के से बात करने के बाद मैंने, बेटिया ये तू भी पढ़ाई कर रही, इसको भी पढ़ाई करने दे और तुम दोनों अच्छे से पढ़ो। तो उसने कहा नहीं अंकल, जैसे कोई बात नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, अपन थोड़ी दूरी बनाओ, तुम्हारी भी माँ बाप की इज्जत जाएगी, धूमिल होगी, मेरी भी धूमिल होगी। तो उसने ये वचन दिया था मुझे कि अंकल ये आज के बाद हम क्या बोले जो बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने उससे ये भी कहा था कि कुछ पढ़ लिख जाओ और कुछ अच्छे बन जाओ, नौकरी की स्थिति ले आओ, उसके बाद की स्थिति देखेंगे। तो अब मेरे बेटे ने मेरे से कहा था कि मुझे शादी करना है। तो मैंने कहा इसकी तेरी शादी तो जरूर करनी है, तुझे कोई कुंवारा तो रखना ही नहीं है, शादी करेंगे तेरी, पर शादी के लिए अभी पढ़ाई जरूरी है कि पहले शादी जरूरी है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा देख शादी करेंगे, पहले 1.5 साल 2 साल की जो तेरी पढ़ी हुई है पूरी कर ले, उसके बाद तेरी शादी करेंगे। ये बात मैंने उससे बोली थी। मैंने शादी के लिए कोई मना नहीं कर रहा, पर शादी करेंगे जरूर, ये बात हुई थी। तो आपको कब इंदौर से फोन आया पुलिस का कि पीयूष ने ऐसा काम कर दिया? पहले तो मेरे पास में दिन में लगभग 3 और 4 के बीच में आईपीएस एकेडमी सागर रोड से फोन आता है कि सर पीयूष के फादर बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ बोल रहा हूँ। बोले पीयूष 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। तो मैंने कहा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा वो? तो वो बोले कि हमारे इसमें नियम है कि अगर बच्चा अगर 2 दिन कॉलेज नहीं आता है तो हम पेरेंट्स को फोन करते हैं। तब मुझे जानकारी मिली, तब मैंने उसको फोन लगाना चालू करा तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा। तब मुझे बेचैनी होने लगी थी कि क्या बात है, फोन क्यों बंद आ रहा है इसका। तब मुझे लग रहा था कि क्या हो गया, इसका फोन क्यों बंद आ रहा है। पीयूष को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और आप पुलिस में अपने बयान देने गए थे, क्या पीयूष से कुछ बातचीत आपकी हुई? मुझे ऐसे जानवरों से बात नहीं करनी, ना दरिंदे से बात करनी है। मैंने मना कर दिया था। मुझे थाने वाले ने पूछा था कि आपको कोई बात करनी, मैंने कहा नहीं बात करनी, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी और ना इसको अब देखना मुझे। और क्या बोले जो, मैंने ये भी कह दिया था कि इसको जो कड़ी से कड़ी सजा है वो आप दीजिए और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है मैं उसमें पूरी मदद करूंगा। जो भी प्रशासन को मेरी मदद लगे, प्रशासन जब भी मुझे बुलाएगा इंदौर, मैं तत्काल प्रभाव से जाऊंगा। मतलब मेरी जितनी भी हेल्प चाहिए मैं पूरी हेल्प दूंगा उनको। हत्याकांड के बाद पीयूष भले ही जेल में हो, लेकिन इस वारदात ने उसके परिवार को भी तोड़कर रख दिया है। घटना को लेकर आरोपी के माता पिता भी गहरे सदमे में हैं। इस घटना को लेकर आरोपी के पिता ने एमपी तक पर ऐसे कई खुलासे किए हैं जिससे पूरी पिक्चर साफ होती नजर आ रही है। आरोपी के पिता ने बताया कि पीयूष उनका इकलौता बेटा था और उसी ने ऐसी दरिंदगी की है जिसका दाग शायद पूरी जिंदगी वो साफ नहीं कर सकते। पीयूष की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मंदसौर में हुई है और वो एमबीए करने के लिए ही इंदौर आया था। पीयूष के पिता ने ये भी कहा कि पीयूष ने द्वारकापुरी में कब किराए पर कमरा लिया इसकी जानकारी उन्हें थी ही नहीं और इसी रूम में पीयूष और एमबीए छात्रा मुलाकात करते थे। और 10 फरवरी का वो दिन जिस दिन पीयूष ने छात्रा को पहले अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके साथ दरिंदगी की,
3 दिनों बाद जब छात्रा की लाश सामने आई तो परत दर परत खुलासे होने लगे और फिर पुलिस ने आरोपी पीयूष को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। दावा किया जा रहा है कि पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसके शव के साथ हैवानियत भी की थी। पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के पास बैठकर शराब भी पी रहा था और अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के आपत्तिजनक वीडियो भी कई व्हाट्सएप ग्रुप में उसी के नंबर से भेजता रहा। यानी कि मरने के बाद लड़की को बदनाम करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद आरोपी ट्रेन से महाराष्ट्र के पनवेल में पहुंचा, फिर मुंबई में घूमता रहा। जिसके बाद 13 फरवरी को जब पीयूष के पड़ोसियों को घर से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परत दर परत केस खुलता चला गया। इस दरिंदगी वाले अपराध के बाद जब पीयूष से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और से संबंध है। बस इसी शक ने एक मुस्कुराती लड़की की जान ले ली। आरोपी पीयूष और छात्रा करीबन 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है ताकि अदालत में ठोस सबूत पेश किए जा सके। तो दूसरी तरफ पीयूष का परिवार है जो अपने बेटे की इस हरकत से शर्मसार है और खुद ही उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।